अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन CUH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कॉलनसोनिया है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली इस दवा को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस दवा को याद रखना बेहद आसान है। एक जुमले में या दो लफ्ज़ों में आप इस दवा को याद कर सकते हैं। अगर आपने इस दवा को याद करना है या इसको ज़हन नशीन करना है तो आपने जो लफ्ज़ याद करना है वो है खूनी बवासीर। शुरू से लेकर आखिर तक इस दवा में जो चीज़ पाई जा रही है वो बवासीर है। लिहाजा जहाँ कहीं खूनी बवासीर आएगी, बवासीर दो तरह की होती है, एक बादी बवासीर होती है और एक खूनी बवासीर होती है। तो बादी बवासीर में जहाँ हम एस्कुलस को इस्तेमाल करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह उन्हीं इलामात की बुनियाद पर हम कॉलनसोनिया को खूनी बवासीर में इस्तेमाल करवाते हैं। तो आपने इस दवा को किस तरह याद रखना है? जहाँ कहीं लफ्ज़ आएगा खूनी बवासीर, वहाँ कॉलनसोनिया आएगी। इस दवा का ख़ास असर जो है हमारे पेल्विक ऑर्गन्स के ऊपर है, यानी हमारे रेक्टम के ऊपर, एनस के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, और साथ में इन पेल्विक ऑर्गन में कंजेशन की वजह से, खून के बहाव की वजह से जो बवासीरी कंडीशन पैदा होती है और डीठ किस्म की कब्ज़ पैदा होती है, वहाँ हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बवासीर में इस दवा का इस्तेमाल कैसा है। जो मैंने आपको कहा ना कि शुरू से लेकर आखिर तक इस दवा में जो चीज़ पाई जाती है वो बवासीर पाई जाती है। तो देखें, दिल के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, अगर उनके साथ बवासीर पाई जा रही है, यूट्रस प्रोलैप्स कर गई और साथ में बवासीर है, हमल के दौरान बवासीर है, तो आपकी दवाई कॉलनसोनिया है। शदीद टेरिबल डिसमेनोरिया पाया जा रहा है और साथ में बवासीर है, डीठ किस्म की कब्ज़ पाई जा रही है और साथ में बवासीर है, कब्ज़ के साथ बवासीरी मोके मस्से बाहर निकल आए हैं, लटक गए हैं, तो आपकी दवा जो है वो कॉलनसोनिया है। वुल्वा की ख़ारिश पाई जा रही है, प्रूराइटिस का मर्ज़ पाया जा रहा है ख़वातीन में, जिसके साथ बवासीर है, तो आपकी दवाई कॉलनसोनिया है। सीने का दर्द और बवासीर बारी बारी आते हैं, यानी कभी चेस्ट में पेन होती है और चेस्ट पेन अल्टरनेट कर जाती है बवासीर के साथ, तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। अगर बवासीरी खून दबने की वजह से पेशेंट खून थूकता है, यानी मकद के रास्ते खून खारिज नहीं हो रहा और मुंह के रास्ते से वो खून खारिज हो रहा है, फेफड़ों में से खून आ रहा है इस कंजेशन की वजह से, तो जो दवा इस्तेमाल होती है वो कॉलनसोनिया इस्तेमाल होती है। फिर अगर खूनी बवासीर दब गई और उसकी वजह से सर का दर्द पाया जा रहा है, तो वहाँ पर इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। बवासीर के दब जाने की वजह से या बवासीर के साथ अगर स्पर्माटोरिया पाया जा रहा है तो भी इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि जहाँ कहीं किसी भी मर्ज़ के साथ, चाहे वो आपके सर का दर्द पाया जा रहा है या आपके लिम्स की प्रॉब्लम आ रही है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, लिकोरिया आ रहा है, डिस्मेनोरिया आ रहा है, कोई भी मर्ज़ आपके सामने आ रहा है और उसके साथ बवासीर पाई जा रही है, तो आपकी जो दवा इस्तेमाल होती है वो कॉलनसोनिया इस्तेमाल होती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस दवा को याद रखने के लिए आपको सिर्फ खूनी बवासीर का लफ्ज़ याद रखना है। और चूँकि इस दवा का ख़ास असर जो है हमारी मकद के ऊपर है, हमारी आंतों के ऊपर है, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स के ऊपर है, तो रेक्टम के हवाले से भी इसके सिम्टम जो हैं बहुत ही करेक्टरिस्टिक हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये बवासीर के हवाले से और रेक्टम के मसाइल के हवाले से बिल्कुल एस्कुलस की तरह मिलती है। अब एस्कुलस का करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि पेशेंट को यूँ महसूस होता है कि जैसे उसकी मकद में तेज़ नुकीली खचियाँ बड़ी हुई हैं, लकड़ी के छोटे छोटे छिलदरें या लकड़ी की छोटी छोटी खचियाँ बड़ी हुई हैं, तो उसकी बुनियाद पर जहाँ हम एस्कुलस को इस्तेमाल करते हैं वहीं हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बवासीर में फ़र्क कहाँ आ जाता है कि एस्कुलस में ख़ास तौर पर बादी बवासीर पाई जाती है और कॉलनसोनिया में खूनी बवासीर पाई जाती है। लिहाजा अगर पेनफुल
बवासीर पाई जा रही हो, ब्लीडिंग पाई जा रही हो, पेनफुल ब्लीडिंग हेमरेट्स पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रेक्टम में कॉन्स्ट्रिक्शन का एहसास पाया जाता है, रेक्टम में मुसलसल दर्द होती है, जलन होती है और यूँ महसूस होता है कि जैसे रेक्टम खुश्क हो गई है और उसके अंदर रेत बड़ी हुई है। लिहाजा अगर इस तरह के सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं रेक्टम के हवाले से, मकद के हवाले से, तो वहाँ पर भी हम इस दवा का इस्तेमाल करवाते हैं। फिर इस दवा में प्रोलैप्स पाया जाता है मकद का, मकद पर ख़ारिश पाई जाती है। इस दवा में डीठ किस्म की कब्ज़ पाई जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कब्ज़ पाई जा रही है, कब्ज़ के साथ डिस्मेनोरिया पाया जा रहा है, कब्ज़ और इसहाल बारी बारी ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर बच्चों के अंदर इंटेस्टाइन की कमज़ोरी की वजह से अगर इंटेस्टिनल एटोनी पाई जा रही है और उसकी वजह से शदीद कब्ज़ पाई जा रही है, तो भी हम कॉलनसोनिया को इस्तेमाल करते हैं। तो क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? खूनी बवासीर में किया जाता है, डीठ किस्म की कब्ज़ में किया जाता है, मकद के मसाइल में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपने खूनी बवासीर को याद रखना है और उसके बाद इस बवासीर के साथ हार्ट की प्रॉब्लम आ रही हैं, प्रोलैप्स यूट्रस पाई जा रही है, प्रोलैप्स रेक्टम पाया जा रहा है, डिस्मेनोरिया पाया जा रहा है, दिल के अवारिस पाए जा रहे हैं, सर का दर्द पाया जा रहा है, सीने का दर्द पाया जा रहा है, कोई भी मसला आपके सामने आ रहा है और साथ में बवासीर पाई जा रही है, तो पहली दवाई जो आपकी बनती है वो कॉलनसोनिया बनती है। तो इस दवा को याद रखने के लिए सिर्फ लफ्ज़ जो याद रखना है वो खूनी बवासीर है। ये दवा ट्रिचुरेशन में भी इस्तेमाल होती है, ये दवा टिंचर में भी इस्तेमाल होती है और इसको पोटेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्लिनिकली इस दवा का जो ख़ास इस्तेमाल है, ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो मदर टिंचर में किया जाता है। शुक्रिया।